महाभारत का युद्ध शुरू होने को है, सेनाएं तैयार हैं, और तभी अर्जुन अपने हथियार डाल देते हैं। आज हम इसी दुविधा को समझने की कोशिश करेंगे, अर्जुन का संघर्ष भक्ति और कर्तव्य की दुविधा से जुड़े एक अंश के जरिए। समझने की कोशिश करेंगे कि उस महान योद्धा के मन में आखिर चल क्या रहा था। और इसकी शुरुआत होती है इस एक श्लोक से। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणोच्चा मधुसूदन प्रत्युत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। इसका मतलब है अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय लोगों पर बाण कैसे चला सकता हूँ। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि वो खास तौर पर भीष्म और द्रोण का ही नाम क्यों ले रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प सवाल है और स्रोत हमें बताता है कि ये सिर्फ विरोधी नहीं थे, ये तो अर्जुन के जीवन के स्तंभ थे। स्तंभ मतलब सोचिए, भीष्म पितामह जिन्होंने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने का वचन लिया, और गुरु द्रोणाचार्य जिनसे उन्होंने सारी धनुर्विद्या सीखी थी, कृपाचार्य भी थे, ये वो लोग थे जिनका तर्क वितर्क में भी अपमान करना अनुचित था। तो उन पर हथियार उठाना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल, इसीलिए स्रोत कहता है कि अर्जुन को ये काम घृणास्पद लग रहा था। तो ये सिर्फ युद्ध से बचना नहीं है, नहीं, ये एक बहुत गहरी नैतिक उलझन है। एकदम। और स्रोत में ये बात साफ है, अर्जुन अपनी वीरता पर सवाल उठाने से मना करते हैं। वो कहते हैं मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। अच्छा, उनका संघर्ष कायरता का नहीं, कर्तव्य का है। कर्तव्य का? हाँ, उनका मानना था कि उनका नैतिक दायित्व, उनका धर्म अपने आचार्यों का आदर करना है। तो ये एक योद्धा के कर्तव्य और एक शिष्य के कर्तव्य के बीच का टकराव था। बिल्कुल, एक तरफ है क्षत्रिय धर्म जो कहता है कि अन्याय के खिलाफ लड़ो, और दूसरी तरफ है कुल धर्म, यानी परिवार और गुरुओं के प्रति हमारा कर्तव्य। अर्जुन इसी टकराव में फंस गए थे। तो ये सही बनाम गलत की लड़ाई नहीं थी? नहीं, ये सही बनाम सही की लड़ाई थी। इसमें एक और बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी जी। अर्जुन कृष्ण को मधुसूदन कहकर बुला रहे हैं, मतलब मधु राक्षस को मारने वाले। हाँ, और अरिसूदन भी, यानी शत्रुओं का नाश करने वाले। इन खास नामों को चुनने का कोई मतलब है क्या? हाँ, और अगर हम इस अंश पर गौर करें तो इसका बहुत गहरा मतलब है। ये एक तरह से अर्जुन का कृष्ण को याद दिलाना है। याद दिलाना क्या? कि आप तो हमेशा दुष्टों का संहार करते हैं, है ना? फिर आप मुझसे मेरे पूजनीय लोगों पर बाण चलवाने को क्यों कह रहे हैं? अरे वाह! शब्दों का यही चुनाव उनकी मन की उलझन को दिखाता है। वो कृष्ण से ही धर्म की परिभाषा पूछ रहे हैं। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो ये लड़ाई मैदान पर होने से पहले अर्जुन के दिमाग में चल रही है। सही कहा आपने। ये केवल जमीन का युद्ध नहीं, बल्कि सिद्धांतों का एक युद्ध क्षेत्र बन गया था। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये इंसान की एक ऐसे दुविधा को सामने लाता है जो कभी खत्म नहीं होती। स्रोत में अर्जुन के शब्द हैं, मेरा कर्तव्य अपने आचार्यगणों का आदर करना और धृतराष्ट्र के पुत्रों पर दया दर्शाना है। एक तरफ आदर है, दूसरी तरफ कर्तव्य। और यही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जब किसी के दो गहरे नैतिक कर्तव्य, दो सही रास्ते एक दूसरे के सीधे विरोध में खड़े हो जाएं, तो सही और गलत का फैसला कैसे हो? स्रोत हमें अर्जुन की ये मुश्किल तो दिखाता है, पर इसका कोई आसान जवाब नहीं देता।